बता रहे कि गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पुलिस वक्त रहते एक्शन ले तो जाहिर तौर पर इस तरह के सवाल खड़े ना हो। शुभम, बने रहिए आप हमारे साथ। बढ़ते आगे, दिल्ली में 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन तक बारिश की संभावना, तो मध्यम से लेकर भारी बारिश की आशंका है। बरसात के साथ बिजलियां भी गिर सकती हैं। तो दिल्ली में सभी स्कूल बंद किए गए हैं। तो जलभराव के चलते लोगों के लिए नसीहत जारी की गई है, जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले लोग। तो देखिए, दिल्ली में भी स्थिति जो है वो बेहद विकट है। अगले 3 से 4 दिन जो चुनौतियां हैं वो दिल्ली वासियों की बढ़ सकती है, जिसको लेकर स्कूल को लेकर भी बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, जिस तरह से हालात दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहे हैं, शुभम हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए हैं लाइव। संवाददाता अमित चौधरी भी नोएडा से हमारे साथ है। दिल्ली से संवाददाता मणिदीप हमारे साथ है। सबसे पहले मणिदीप, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि दिल्ली जब मानसूनी बरसात की शुरुआत हुई थी तभी दिल्ली पानी पानी हो गई थी। तो अब तो लगातार जो है बारिश का दौर जारी और अगले 3 से 4 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मौजूद हैं। कल भी बारिश हुई, महज आधे पौने घंटे की बारिश में कमर तक का पानी इसी सड़क पर ही भर गया, जहां 3 छात्रों की कोचिंग इंस्टीट्यूट में डूबने से मौत हुई थी। और सड़क का आलम यह है कि सड़क अभी भी पूरी तरीके से, देखिए आप पीछे का हमारे कैमरे में दिखाएंगे, सड़क पूरी तरीके से खराब है। सीवर सिस्टम की अब तक सफाई नहीं हुई है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो अभी तक ऐसे ही उगड़ा हुआ पड़ा हुआ है। जब कहा जाता है कि जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, बारिश होनी है, बादल आएंगे, बारिश बरसाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जब एजेंसीज हैं वो साल भर की रूपरेखा बनाती हैं, एजेंसीज टेबल पर बैठती हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय करती हैं, बजट पास होता है, फाइल साइन होती हैं, अधिकारी मुआयना करते हैं, इतनी बड़ी सरकारी एजेंसीज में कर्मचारियों की संख्या है, वो लोग काम करते हैं। जब जमीन पर ऐसी स्थिति होती है तब जाकर के दिल्ली, देश की राजधानी का ऐसा आलम होता है कि कमर तक का पानी दिल्ली में महज आधे पौने घंटे की बारिश में भर जाता है और पूरी दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। महज आधे पौने घंटे की बारिश में कल हम लोगों ने देखा है कि पूरी दिल्ली जो है जम गई थी, पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई थी। और जिसमें कि मॉनसून जो है कहा गया कि अपनी पूरी तरह जद में है। 30 जून के बाद में पूरी तरह जो है मॉनसून देश की राजधानी दिल्ली में बरसेगा। एमसीडी की जो हेड हैं, शैली ओबराय हैं, यहां पर मेयर हैं, उन्होंने कहा था कि मॉनसून का मजा लीजिए आप लोग, क्योंकि हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। तो ऐसे में वो जो तमाम सवालिया निशान हैं वो एमसीडी की कार्रवाई पर खड़े होते हैं, पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी पर खड़े होते हैं, प्रशासनिक एजेंसियों को कटघरे में खड़े करने पर खड़े होते हैं। फिलहाल जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है वो येलो अलर्ट, मध्यम बारिश का आज 1 व 2 अगस्त के लिए दिल्ली में दिया गया है। और एजेंसी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी ये सोचकर के कम से कम राहत की सांस ले सकते हैं कि जमीन पर बेशक उनकी तैयारियां अधूरी हों, लेकिन पूर्व दिशा से भगवान सूर्य थोड़े बहुत झिलमिलाने लग गए हैं। तो धूप यदि निकलेगी तो राहत जो है अधिकारियों को मिलेगी, क्योंकि जमीन पर कोई भी उनकी तैयारी हो वो हम लोगों को दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल मनदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच आपको बता दें कि नोएडा में भी स्थिति जो है वो बेहद चुनौतीपूर्ण है। बारिश से मेट्रो स्टेशन पर पानी भरा है। सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन का ये पूरा जो है माहौल देखा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ अमित भी लगातार नोएडा से बने हुए हैं। अमित, दिल्ली में तो हम देख रहे हैं कि पानी पानी है, चुनौतियां लगातार बढ़ी हुई है, वहीं नोएडा में भी कमोबेश यही स्थिति जो है वो देखी जा रही है। और बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन सेक्टर 52 पर भी पानी भर गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना। बिल्कुल, देखिए बीती रात जो 2 घंटे 3 घंटे के आसपास की बारिश हुई थी उसमें पूरी तरीके से जो शहर की व्यवस्था है वो चरमरा गई थी। नोएडा के अलग अलग इलाके में 52 मेट्रो स्टेशन की बात करें, ये सेक्टर 19 के कई मकानों में पानी घुस गया था। सड़कों पर अलग अलग इलाकों में भारी जल भराव था और तमाम जितनी भी मेजर रेड लाइट हैं जहां ज्यादा ट्रैफिक का दबाव होता है, सारी रेड लाइट ठप पड़ गई थी और रात 1 बजे तक बिजली कटौती रही तो लोग बेहद परेशान रहे। हाई राइज सोसाइटियों के अंदर लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया था। और हालात ये हैं कि सुबह की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि मैं कुलेसरा में मौजूद हूं और यहाँ पर आप देखेंगे सड़कों पर पानी अभी भी भरा हुआ है। सेक्टर 96 की भी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। अंडरपास में 4 फीट के आसपास तक पानी भरा हुआ था। इस सड़क पर आप देखेंगे तकरीबन 500 मीटर की दूरी तक पानी भरा हुआ है। जो वाहन यहाँ 3 लाइन में चल सकते हैं वो वाहन 1 लाइन में चल रहे हैं। पैदल जाने वाले लोग फुटपाथ से होकर गुजर रहे हैं। इस रोड की अगर बात की जाए तो ये सूरजपुर से नोएडा को जोड़ता है बंगेल होते हुए और मेन रोड कहा जाता है। काफी गाड़ियों का यहाँ पर दबाव रहता है। सुबह का वक्त है, जैसे जैसे और समय होगा तो अपने दफ्तरों को लिए निकलने वाले लोग भी सड़कों पर आएंगे और पूरा जो जल भराव है इसी तरीके के हालात अभी भी बने हुए हैं। बारिश बंद हुए तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए, उसके बावजूद अभी तक पानी की निकासी नहीं की गई है। नोएडा या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात की जाए तो करोड़ों रुपए के टेंडर हर साल पानी की निकासी के लिए दिए जाते हैं।
जो नालों की सफाई के लिए दिए जाते हैं, बावजूद उसके बारिश आने के बाद इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग इलाकों में सामने आती है। अकेले नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो 7,500 करोड़ रुपए का बजट नोएडा प्राधिकरण का, और नोएडा को उत्तर प्रदेश का आईना कहा जाता है। मिसालें दी जाती हैं, लेकिन बारिश के बाद तमाम अधिकारियों की जो पोल है इसी तरीके से खुल जाती है। हर बारिश के बाद पोल खुलती नजर आई है, लेकिन शायद सबक लेता हुआ प्रशासन नजर नहीं आया। यही वजह है कि हर बार तरह की तस्वीर जो है जब भी बारिश पड़ रही है देखने को मिल रही है। गाजियाबाद का भी रुख कर लेते हैं, हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, गाजियाबाद के क्या हालात? अब बिल्कुल देखिए, जैसे गौतम बुद्ध नगर के अंदर जगह जगह जल भरा हुआ है, वही तस्वीरें कुछ कमोवेश गाजियाबाद में भी देखने को मिली। 2 घंटे की बारिश में गाजियाबाद की जितनी कॉलोनियां हैं सभी जगह जल भराव है, चाहे वो अर्थला है, चाहे साहिबाबाद का राजेंद्र नगर इलाका हो या लोनी इलाका हो। वहां तो सीवेज से पानी निकलने लगा था, यहां तक कि जो वहां पर गटर था वहां पर एक फाउंटेन बन गया था 3 फीट का। उसकी तस्वीरें भी हमने भेजी थी। इसके अलावा 3 मौतें भी गाजियाबाद में हुई हैं। कल देर जो आंधी आई थी उसमें एक यूनिपोल गिर गया था, उसमें 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके अलावा एक महिला जो कि 22 वर्षीय है, उसका 3 वर्षीय बच्चा जब वो वापस घर लौट रहे थे काम से, तब उनका पैर फिसलकर नाले में गिर गया था और उसके बाद से लगातार रेस्क्यू उनका किया जा रहा है। अब तक किसी का कोई पता नहीं चला है। तो 3 मौतें भी हुई हैं जल भराव की वजह से, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर गया था जहां पर वो जा रही थी। खोड़ा इलाके की तस्वीर थी वो। इसके अलावा गाजियाबाद में हम बात करें, कलेक्ट्रेट में इस वक्त हम मौजूद है। कलेक्ट्रेट परिसर में भी यहाँ पर भी जल भराव है। आप अंदाजा लगाइए, जो कलेक्ट्रेट जहां पर डीएम आते हैं उसमें जो पार्क है वहां पर भी अभी भी जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। और ये निकासी जब तक तस्वीरें नहीं पहुंचती हैं तब तक अधिकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद नगर निगम की टीम यहां आएगी, तब जाकर यहां से पानी को भरा जाएगा टैंकर की मदद से। और जगह जगह इसी तरह से टैंकर्स लगाए जाते हैं जहां पानी भर जाता है। बीते साल तो नगर आयुक्त के घर के अंदर भी पानी भर गया था। साल दर साल यही बात कही जाती है मानसून आने से पहले के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। जितने भी सीवर लाइनें हैं सभी को साफ करने की बात कही जाती है। टेंडर छोड़े जाते हैं, यहाँ तक कि यही तक यानी कि हिमांशु देखें तो आम हो या खास इलाके हो, हर जगह हालात जो है वो एक जैसे हैं। और शुभम का भी रुख कर लेते हैं। शुभम, क्योंकि हमने कल भी देखा था 1 घंटे की बारिश ने तमाम प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। किस तरह से जो व्यवस्था है वो धरातल पर की गई, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। और हम देख रहे हैं कि रात से ही लगातार बारिश का जो दौर है वो देखा जा रहा है। उसके बाद लखनऊ की अगर बात करें तो अब क्या हालात है वहां पर, क्योंकि 1 घंटे की बारिश में ही पानी पानी हो गया था लखनऊ। जी बिल्कुल, देखिए कि बारिश के लगभग 1 घंटे बाद ही सिर्फ जल भराव ही नहीं, उसके होने वाली समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही थी। बहुत सारे राजधानी लखनऊ के पौष इलाके, आप समझिए विधानसभा तक की नहीं बचा उत्तर प्रदेश में, जहां पर सदन चल रहा है, इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को भी वहां पर अपना रास्ता बदलना पड़ा, अलग रास्ते से जाना पड़ा। और ये तमाम दिक्कतें तब आई क्योंकि बाहर तक पानी, विधानसभा के अंदर पानी, और उसके अलावा राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में, पार्क रोड इलाके में, ये तमाम वो एरिया हैं जो राजधानी लखनऊ के पौष इलाके हैं। इसके अलावा गोमती नगर, जहां का सभी लोगों ने नजारा देखा कि क्या स्थिति थी वहां पर। पूरी तरीके से वो जल भराव की स्थिति ऐसी कि पूरी तरीके से रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक थे, जिससे कि तमाम लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये तस्वीर तब है जब अधिकारियों की तरफ से दावे किए जाते हैं, शासन प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हर बरसात के पहले जो नाले हैं वो सफाई करा ली गई है, कहीं पर भी इस तरह के ब्लॉकेज की स्थिति नहीं आएगी, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति नहीं आएगी। ऐसे ऐसे सीवेज जो है प्लांट बनाए जा रहे हैं कि पानी पर कहीं पर भी जल भराव नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बदहाली, इस तरह की तस्वीरें आना निश्चित तौर पर जो है तमाम सवाल खड़े करती हैं। अब फिलहाल देखना यह होगा कि इतनी सारी तैयारियों के बाद भी अगर ऐसी तस्वीर आ रही है तो क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि राजधानी लखनऊ या अन्य शहरों की भी कि वहां पर बेहतर व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। अब उनके ऊपर भी कार्रवाई का समय आ चुका है, क्योंकि कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शुभम, अमित, हिमांशु, मणिदीप, आप चारों का ही तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक बारिश ने तमाम प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है, लेकिन सवाल है कि कार्रवाई क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर होगी जिनकी वजह से आम जन को खामियाजा भुगतना पड़ता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।